नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। धीरे धीरे दुनिया जान गई है हिंदुस्तान में पाकिस्तान ही आतंक फैलाता है। जब उरी में आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ तो इसमें भी पाकिस्तान मुकर गया। उसका प्रधानमंत्री झूठ बोल गया, लेकिन पाकिस्तानी झूठ की पोल उसके पैरोल पर पलने वाले आतंकवादी हाफिज सईद और उसके ही संगठन लश्कर अब खोल रहा है। उरी हमले में मारे गए आतंकी को हाफिज अपना बताकर हेकड़ी दिखा रहा है। उरी में सेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले का गुनहगार कौन था? इस सवाल पर पाकिस्तान में सब झूठ बोलते रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ झूठ बोलते रहे। कश्मीर में जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में वहां फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो ये कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो है ना वो इल्जाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ झूठ बोलते रहे। उड़ी पे कुछ हुआ है, उस पे अब जो कह रहे हैं कि 2 लोग उधर से पाकिस्तान से गए थे, आज़ाद हमारी कश्मीर से, आप उसको समझ रही हैं वो पाकिस्तान फौज ने या पाकिस्तान हुकूमत ने भिजवाए 2 आदमी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ झूठ बोलते रहे कि ये जो उड़ी वाला वाकया जो है ना, ये इन्होंने खुद सेल्फ जनरेटेड वाकया है और ये पैटर्न जो है हर मुल्क में रहा है इंटरनेशनली, कई दहाइयों से ये एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और हाफिज सईद भी झूठ की भूल भुलैया बनाता रहा। जब कश्मीरियों ने जिनके हाथों में पत्थर थे उन्होंने इंतकाम लेने के लिए उड़ी पे अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई उन कश्मीरियों ने, सबको दर्द शुरू हो गया। अमेरिका परेशान हो गया, मगरिब सारा परेशान हो गया और कहने लगे नहीं, बातचीत से मसला हल करो। यानी कश्मीरी शहीद होते रहे, कोई परवाह नहीं। और तो और पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी हुकूमत अपने आतंकियों की तरह झूठ बोलता रहा। मुसल्लह अफराद का हमला भारत नाकाम नहीं बना सका, लेकिन इस उरी हमले की सच्ची और असली तस्वीर इस पोस्टर से खुल रही। ये पोस्टर चीख चीख कर बता रहा है कि आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तानी सरजमी से हुई और इसे उसकी शह पर हाफिज जैसे आतंकियों ने अंजाम दिया। लश्कर का यह पोस्टर पाकिस्तानी झूठ की पोल खोलता है, हाफिज सईद के इरादे बता रहा है और साफ साफ बयां करता है कि उरी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ था। इस पोस्टर में जो उर्दू में लिखा है, हम आपको उसका हिंदी तर्जुमा बताते हैं। उरी हमले में शामिल होने वाले मोहम्मद अनस उर्फ अबू सिरका का नमाज जनाजा होगा। आप लोग शेरदिल जिहादी मोहम्मद अनस के नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए आए। शेरदिल जिहादी लड़ाका अबू सिरका, जिसने हिंदू उरी ब्रिगेड में 177 हिंदू काफिरों को जहन्नुम में भेजा और शहादत को चूम लिया। अबू का कहमाना नमाज़े बिना उसके जिस्म के गिरजक के पास बड़ा नुल्ला में होगा और हाफिज सईद उसकी अगुवाई करेगा। मारे गए आतंकी के लिए मारे जाने का इंतजार कर रहे आतंकी की नमाज 25 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख टल गई है। लेकिन जो नहीं टली है वो है पाकिस्तान की आतंकी फितरत। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं माना था कि उड़ी का अटैक उन टेररिस्ट ने किया है जो पाकिस्तान की धरती से आए थे। अब ये साफ सबूत है, वो भी हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद जो उनका एक अनऑफिशियल नुमाइंदा है जो पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी ISI से मिल के काम करता है। अगर LET ने हमला किया है जो वो खुद मान रहे हैं, तो इसमें साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की रेजीम ने हमला करवाया था। तो ये तो पाकिस्तान का भारत की धरती पर एक हमला था, ये उसका सबूत है और पाकिस्तान से आया है ये सबूत। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब भी सच बोलेगा या फिर आतंक की बुनियाद पर उसकी दुकान यूं ही चलती रहेगी। आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद बार बार यही बोलता है कि वह कश्मीर लेकर रहेगा। उसके शेख चिल्ली वाले इस ख्वाब का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से मिल चुका है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का मारा हाफिज अपना घाव छुपाकर बहादुरी दिखा रहा है। वह यह भूल जाता है कि कश्मीर पर बुरी नजर उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी।
इसको गलती समझ लेना, हमने कश्मीरियों की मदद की तो गलती की। अमेरिका ने आकर कहा कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करने चाहिए। अच्छा जी, इंडिया के साथ ताल्लुकात में रुकावट कौन है? ये शख्स जो आपके सामने खुतबा दे रहा है, ये रुकावट, ये इंडिया के ताल्लुकात के मसले में रुकावट, बड़ी परेशानी है। एक्सीलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, कश्मीर पर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भाषण देते हैं और पाकिस्तान में उनका आतंकी दोस्त हाफिज सईद। और सर्जिकल स्ट्राइक हकीकत में क्या होती है ये तुमको भी पता चलेगा, दुनिया को भी पता चलेगा। जिस उरी हमले ने आज पाकिस्तान को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से गिरा दिया है, उस आतंकी हमले के लिए हाफिज खुद को जिम्मेदार मानता है। लेकिन जवाब में जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो बदहोश हाफिज अनाप शनाप बकने लगा। आज 14 दिन गुजर गए हैं, 14 दिन गुजर गए, फिर ये पूछने लगे भाई आपने कहा था हम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये जिनको बुखार था ना, अब वो हुकूमत के पीछे पड़ गए, मोदी से पूछने लगे। अब उसके लिए अजीत दोवल ने एक ड्रामा रचाया और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने हाफिज को भारत से लड़ने के लिए खड़ा किया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि आतंक दो मुंहा सांप होता है। हाफिज के आतंकियों ने हिंदुस्तान में बेगुनाहों का खून बहाया तो पाकिस्तान में भी बह रहा है, लेकिन इस पर सरकार चुप है और हाफिज तो पहले से ही पाकिस्तानी सरकार को भी अपने ठोकरों पर रखता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी कामयाबी यकीनी भी है और इंशाल्लाह करीब भी। और मसला तो इनका है जो यहां इस्लामाबाद में बैठे, जो पार्लियामेंटों में जाके बैठे हैं, जिनको तुमने वोट दे दे के अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा हुआ, ये बेचारे परेशानी का बाइस। ये है असल रुकावटें। क्यों? इन्होंने देखना अमेरिका की तरफ, इन्होंने देखना जी मगरिब, जी तन्हा हो गए, जी तन्हा हो गए। और जालिमों ये बात देखते हो कि तुम तन्हा हो गए। इस तन्हाई को खत्म करने के लिए क्या हल है? अमेरिका की दोस्ती पक्की करो, उसको यकीन दिलाओ ना 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 हम वही हैं पुराने, वही मुनाफकत करेंगे, उसी तरह तुम्हारी दोस्ती निभाएंगे। ये हल है इनके पास तन्हाई खत्म करने के लिए। काफिरों को यकीन दहानियां करवाएंगे कि हम उसी तरह हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दहशतगर्द कुछ हैं जो काम खराब कर रहे हैं, हम इनको जल्द काबू कर लेंगे, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हैं। पाकिस्तान है कि हाफिज को आतंकी नहीं मानता, जबकि अमेरिका तक ने हाफिज को इतना बड़ा आतंकवादी माना कि उसके सिर पर 6,600 करोड़ रुपए का इनाम बांध रखा है। क्या हाफिज के आतंकी होने और उसके पाकिस्तानी शह मिलने पर यह सबूत काफी नहीं है? लेकिन हाफिज तो अमेरिका को भी ललकार रहा है। दुश्मन परेशान है हमसे, बहुत परेशान। अगर वो परेशान है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इत्मीनान है। अगर इंडिया मुझसे बहुत परेशान है, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है अल्लाह के फजल से। अमेरिका बहुत परेशान है, आके इस्लामाबाद में कभी उससे मिलते हैं, खुसर 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 खुसर, ये हाफिज सईद का क्या किया, ये जब खुतबे भी देता है, ये बातें भी करता है, इसको खत्म करो, इसका ये करो, इसका ये करो, ये आकर इस्लामाबाद में अमरीकी खुसर खुसर करते। वल्लाह मुझे बड़ा इत्मीनान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इनके किसी के हाथ में नहीं है। इन जालिमों ने $10 मिलियन, 1 अरब रुपया मेरी कीमत रखी। और भाई 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जब तक जिंदगी बख्शी है, कौन कुछ कर सकता है। लेकिन ये तब संभव होता है, हिंदुस्तान को जो करना है कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज जैसे आतंकियों को नहीं रोका तो वो उसको ज्यादा बर्बाद करेगा। पेशावर से क्वेटा तक का उदाहरण सबके सामने है। आज तक ब्यूरो। वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हाफिज कैसे कर रहा है पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश। आप देखते रहिए विशेष।
पाकिस्तान कहता है लश्कर के आतंकी हाफिज सईद से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके इस झूठ को हाफिज की सुरक्षा में लगे पाकिस्तानी आर्मी के फौजी बेनकाब कर देते हैं। हाफिज चाहे जितनी भी हेकड़ी दिखाता है, लेकिन उसे अपनी जान का इतना डर कि डरकर उसके संगठन ने यह कहना शुरू कर दिया, लश्कर का वो पोस्टर हाफिज का नहीं है। उरी हमला कराने वाला और उसका पोस्टर निकालने वाला हाफिज सईद अपनी जान को लेकर डरा हुआ है। तभी तो उरी हमले के आतंकी की वो कथित आखिरी नमाज की तारीख आगे बढ़ा दी। और हां, इसका सबूत यह भी है कि पाकिस्तानी सेना ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज के लिए सादी वर्दी में अपने जवानों की तैनाती कर रखी है, लेकिन आतंकियों को पोसने वाली सेना कब तक खैर मनाएगी? हाफिज का अंत नजदीक है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।